नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल मुकम्मल हुआ है। ठीक 1 साल पहले आज ही का दिन था, मतलब 9 जून। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार साल 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इस मौके पर आज सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया और पिछले 11 साल के दौरान सरकार की सफलताओं को बेमिसाल बताया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार किया है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के 11 साल के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने मुंबई में हुए ट्रेन हादसे का हवाला देकर कह दिया, मोदी सरकार के 11 साल यानी ना जवाबदेही, ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। अब राहुल गांधी ने तो आरोप यह भी लगा दिया है कि सरकार 2025 पर बात करना छोड़ चुकी है, सीधे 2047 के सपने बेच रही है। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र के साथ साथ यूपी सरकार के वर्षों को जोड़कर आरोप लगा दिया कि लोगों से इस कदर अन्याय हो रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और इस सब के बीच ये खबर भी आई कि 12 जून को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। तो आज महादंगल में पूछेंगे, 11 साल में कितने कमाल, कितने सवाल। क्या 11 साल विकसित भारत के लिए अमृतकाल हैं? क्या इन 11 वर्षों में विकसित भारत की नींव रखी गई है? और सवाल यह भी कि क्या सरकार का रिपोर्ट कार्ड सॉलिड है? बहस की शुरुआत करें उससे पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करना, कुर्सी को सेफ करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जवाबदेह सरकार, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, ये नई संस्कृति पैदा है, न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित। भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन। ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಿರೋದು. ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? जीरो। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा जेएनके के इलेक्शन में टर्नआउट was 63%। 11 साल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? गांव की तस्वीर इसलिए नहीं बदली क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें काम नहीं करना चाहती। और 11 साल और 9 साल मिला दे, 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ECI का मतलब है एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का पूरा काम भाजपा के दफ्तर से ही होता है। तो जो भी सवाल हमने पूछे हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब देता है? भाजपा कौन होती है जवाब देने के लिए? तीर मारा है चुनाव आयोग को, लगा है भाजपा को। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उसका नेतृत्व कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में वो सोच। एनडीए पूरा कार्यकाल भी करेगी और अगला कार्यकाल भी करेगी।